नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की सुर्खियां। पहला, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम कैसे वापस आएंगी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बैरी बिल्मोर और सुनीता विलियम्स अभी भी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। फिलहाल बड़ा सवाल है कि ये दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस कैसे आएंगे। दुनिया भर के साइंस एक्सपर्ट्स की नज़र नासा के अगले मूव पर है कि वह इन्हें वापस कैसे लाएगा। नासा और बोइंग की टीमें अभी भी इन अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लाने की कोशिशें कर रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में साइंस एक्सपर्ट मैथ्यू वार्ड के हवाले से बताया गया है कि अभी नासा के पास दो विकल्प हैं। पहला, यान की समस्याओं को ठीक करके इन यात्रियों को वापस लाया जाए, या फिर यात्रियों को बिना यान में रखे स्टार लाइनर को वापस लाना। नेक्स्ट, पाक ने किया शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। पाकिस्तान ने मंगलवार यानी 20 अगस्त 2024 को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसे हत्फ 6 भी कहते हैं। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल परीक्षण के साथ ही पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इस मिसाइल का वजन 23,600 किलोग्राम है, लंबाई 17.2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 2000 किलोमीटर है। इसमें 1230 किलोग्राम का वॉरहेड लगता है। ये परमाणु हथियार ले जा सकता है। ये 2 स्टेज की मिसाइल है जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर काम करती है। सॉलिड प्रोपेलेंट पर उड़ने वाली इस मिसाइल की सटीकता 350 मीटर से कम है, यानी मिसाइल का टारगेट चाहकर भी बहुत दूर भाग नहीं सकता। यह मिसाइल जहां भी गिरेगी वहां से 350 मीटर चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी। अगला, यूक्रेन ने पेश किया लंबी दूरी की नेपच्यून मिसाइल का वेरिएंट। यूक्रेन की नई R-360 नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल रूस के कुर्स्क इलाके में किया। इस मिसाइल से एक हथियार डिपो को उड़ाया गया। इस मिसाइल को विकसित किया गया था साल 2018 में। इसे कीव में लुच डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। यह एक एंटी शिप मिसाइल थी जिसकी रेंज पहले 280 से 300 किलोमीटर थी। यह मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति आवर की गति से टारगेट की तरफ बढ़ती है। यह मिसाइल 10 से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है, इसलिए यह रडार पे नहीं पकड़ी जाती। अगला, इजराइल हमास में नहीं हो पाया संघर्ष विराम समझौता। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया की 9वीं यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन इस दौरान इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता नहीं हो सका। हमास और इजराइल द्वारा चुनौतियां बरकरार रहने के संकेत दिए जाने के बीच ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा कि समझौते को इसी समय करना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लिंकन ने सहयोगी मध्यस्थ देशों मिस्र और कतर में बैठकों के बाद कहा कि चूंकि इजराइल ने हमास के साथ मतभेदों को पाटने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब हमास को साथ लाने के लिए हर संभव प्रयास करने और सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित है कि दोनों पक्ष समझौते के कार्यान्वयन संबंधी मुख्य बिंदुओं पर सहमत हों। अगला, मोदी के कीव पहुंचने से पहले बदली जंग की तस्वीर। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे के इलाकों में और गहरे घुसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 और 22 अगस्त को पोलैंड से हुए 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे के बीच माहौल गर्मा गया। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के बाद ही नहीं, 30 सालों के बाद भी यह भारत के किसी पीएम की ओर से पहली यात्रा है। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करने जा रहा है। इस बीच रूस ने कहा कि ईस्ट यूक्रेन में वो आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन के उसके घर में भीतर एक तक घुस आने के बाद अलग स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा है, जबकि यूक्रेनी सेना भी तेजी से रूसी सेना को खदेड़ने में जुटी हुई है। अगला, भारत पहुंचे जापान के रक्षा मंत्री। चीन को घेरने के लिए जापान, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम सब साथ आ रहे हैं। एक दिन पहले फिलीपींस ने
चीन को चेतावनी दी। अब जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और विदेश मंत्री कामिकावा योको 2+2 वार्ता के लिए भारत में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग में चीन से निपटने का प्लान तैयार होगा। जापान और चीन के बीच पूर्वी चीन सागर में मौजूद द्वीपों को लेकर विवाद है। ये द्वीप अभी जापान के कब्जे में है, लेकिन चीन इन पर अपना दावा ठोकता है। बार बार चीनी सेना इस इलाके में पहुंच जाती है, जिसे लेकर तनाव चरम सीमा पर है। धन्यवाद।